महर्षि व्यास का असंतोष। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति मिलती नहीं। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजते हैं, उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, आपके दुख का कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण है। व्यास जी अशांति का कारण अंदर ही खोजते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजता है। वह बाहर के कारणों में ही अशांति का मूल पाता है। लोग किए गए पुण्यों को फिर याद करते हैं, परंतु किए हुए पाप को कोई याद नहीं करता। पाप का कोई विचार नहीं करता। व्यास जी को चिंता हुई है कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसलिए तो कहा है, जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारो। जो कोई आपकी भूल बताए तो उसका उपकार भूलना मत। व्यास जी ज्ञानी है, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने आप को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले जो मेरी भूल मुझे दिखाए। संत बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता है। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। कीर्तन करते करते नारद जी वहां पहुंचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट हो गई। अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत है, ताकि इन दो महापुरुषों के सत्संग में विघ्न न पड़े। यहाँ महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे और उस कथा से अनेक जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा। फिर कहा, मैं तो आपका अभिनंदन देने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। आप आनंद में नहीं है। व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई भूल हुई है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ में नहीं आ रही है। कृपया करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। मुझ में जो अपूर्णता है, आप उस पर विचारें, अर्थात मुझे बताएं। मेरी भूल मुझे बताएं, आपका बहुत उपकार होगा। व्यास जी को विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज, आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल नहीं हुई है, फिर भी आप आग्रह करते हैं, तो मैं एक बार कहता हूँ। आपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है। आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है। योगी सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है। समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण है। इन सबकी आत्मा श्री कृष्ण है। उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीति से प्रेम से वर्णन नहीं किया है। मानता हूँ कि जिससे भगवान प्रसन्न न हो, वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण ही है। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ, इसलिए आपके मन में खटका है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल न हो जाए, तब तक उनको आनंद नहीं मिलता। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता, उसका ज्ञान किस काम का? कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझ सकेंगे? आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं, उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है,
वही अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देता है। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता। जूतों से, कपड़ों से, पैसे से प्रेम करता है, वह कोई ज्ञानी कहलाता है? आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचर्य पालने की जरूरत नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीला और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भगवत भाव न जागे तो यह ज्ञान किस काम का? श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर श्री कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे? जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करे, प्रेम पैसे से करे, उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। तो अब आप ऐसी कथा करो जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। हरे कृष्ण।